भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का करेगी गठन। प्रदेश में सरकार भरेगी लाडली लक्ष्मी बेटियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की फीस। राज्य में मतदाताओं की संख्या पहुंची 5,40,00,000 के पार और चंबल के बीहड़ अब बनेंगे सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। अगले हफ्ते शुरू होगी बीहड़ सफारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज में कहा है कि वह फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का गठन करेगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने यह दस्तावेज पेश किया। मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्तियों के लिए फांसी के स्थान पर कम पीड़ादायक तरीके अपनाए जाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में फांसी पर लटकाने के बजाय घातक इंजेक्शन, गोली चलाने अथवा बिजली अथवा गैस चैम्बर जैसे विकल्प सुझाए गए थे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, विधि संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी दिवस पर राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए प्रदेश में 9 से 15 मई की अवधि में शहर और पंचायतों में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें 9 मई को खेल प्रतियोगिताएं, 10 मई को लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को पुरस्कार वितरण, 11 मई को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर कार्यक्रम, 12 मई को स्वास्थ्य परीक्षण, नृत्य एवं गीत प्रतियोगिता, 13 मई को पुलिस थाना सहित शासकीय कार्यालयों का भ्रमण, 14 मई को ई-केवाईसी के लिए अभियान और चित्रकला प्रतियोगिता तथा 15 मई को क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों एवं अन्य अभिरुचि के स्थानों के भ्रमण का कार्यक्रम होगा। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या अब 5,40,94,746 हो गई है। 3 माह में मतदाताओं की संख्या में 1,06,870 की वृद्धि हुई है। प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,80,10,110 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,83,368 है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4,82,148 और 1,268 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता सूची में 38,235 उन नए मतदाताओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विवाह के लिए बेटी को बोझ न माना जाए। इस उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना आरंभ की गई है। उन्होंने विदिशा जिले के गंजवासौदा, बैतूल जिले के भीमपुर और जनपद पंचायत बैतूल, खंडवा जिले की नगर परिषद मूंदी और खंडवा नगर निगम द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नवविवाहित जोड़ों के परिजनों को अन्य शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में भी लाभान्वित किया जाए। विदिशा जिले के गंजवासौदा में हुए विवाह समारोह में 154 जोड़े, जनपद पंचायत बैतूल में 1,170, विकासखंड भीमपुर में 974, खंडवा में 144 और नगर परिषद मूंदी में 790 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि आउटडोर सट्टेबाजी और जुए जैसे प्लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर मोटे तौर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब यह पता चला है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे काम आउटडोर मीडिया के जरिए किए जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि निवासियों को आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी के बारे में उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर अथवा एम आधार ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। अगर संबद्ध मोबाइल नंबर आधार में दर्ज नहीं है तो उसे अपडेट किया जा सकता है। सड़क परिवहन विभाग ने फास्ट टैग प्रणाली के माध्यम से दैनिक 193 करोड़ रुपए से अधिक टोल संग्रह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 29 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ 16 लाख से अधिक बार लेन देन दर्ज किए गए। 1 जनवरी 2021 से फास्ट टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। फास्ट टैग में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे उपयोगकर्ताओं को बिना प्रतीक्षा किए टोल प्लाजा आने जाने की सुविधा मिलती है। कभी डकैतों की शरण स्थली रहे चंबल के बीहड़ अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं। चंबल के 10 किलोमीटर क्षेत्र में नदी तट पर चंबल बीहड़ सफारी आरंभ की जा रही है। मुरैना जिले के 125 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में चंबल के बीहड़ हैं। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि इसका औपचारिक शुभारंभ 7 मई को होगा और अगले दिन से सैलानियों के लिए सफारी आरंभ कर दी जाएगी। बीहड़ों के विषय में सैलानियों को जानकारी प्रदान करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। सफारी में सर्वप्रथम 25 वाहनों का पंजीयन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा अभी यह सफारी सबलगढ़ तहसील क्षेत्र के कड़ावना क्षेत्र में आरंभ की जा रही है। सैलानियों की उपलब्धता के पश्चात अन्य तहसील क्षेत्रों में भी आरंभ करने पर जिला प्रशासन विचार करेगा। उधर बैतूल में 63 आदिवासी जोड़े विवाह बंधन में बंधे। खास बात यह रही कि दूल्हा दुल्हन को अपना आशियाना बनाने के लिए उपहार के रूप में 750 वर्ग फीट जमीन दी गई है। अखिल गोंडवाना महासभा के बैनर तले बैतूल के हमलापुर में गोंडवाना विवाह और भूदान सम्मेलन का आयोजन किया गया। भूखंड पाकर नवदंपति खासे खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर रहने के लिए घर बनाने के अलावा कुछ व्यवसाय भी शुरू करेंगे। रायसेन में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा किया गया। खंडवा में भी लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र देकर बेटियों को सम्मानित किया। सतना में लाडली लक्ष्मी उत्सव के अवसर पर सांसद गणेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में टाउन हॉल में बेटियों का सम्मान, मार्गदर्शन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अशोकनगर जिले में अब तक 47,702 बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं। मुरैना में लाडली लक्ष्मी जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल में मनाया गया। नीमच में लाडली लक्ष्मी वाटिका में जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में सोनाघाटी स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। गुना सीएम राइज विद्यालय की हस्तलिखित विद्यालयीन पत्रिका अभिव्यक्ति का विमोचन संभागयुक्त दीपक सिंह ने किया। आगरमालवा जिले में 15 जून के बीच ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में बाजरा फसल उत्पादन के साथ अन्य मिलेट फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के अनेक गांवों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आकलन व फसल का मूल्यांकन करने खेतों में वैज्ञानिकों का दल पहुंच गया है।
और सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नेक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का करेगी गठन। प्रदेश में सरकार भरेगी लाडली लक्ष्मी बेटियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की फीस। राज्य में मतदाताओं की संख्या पहुंची 5,40,00,000 के पार और चंबल के बीहड़ अब बनेंगे सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। अगले हफ्ते शुरू होगी बीहड़ सफारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।